हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो स्टार्ट करते हैं। पहले डेफिनेशन देखते हैं हम लॉ ऑफ डिमांड की इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है कि जब हम एक इंडिविजुअल जो है मार्केट्स को स्टडी करते हैं, वो किसके किसके अंडर आएगी? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और जब हम होल इकोनॉमी स्टडी करते हैं, होल इकोनॉमी जब हम स्टडी करेंगे वो किसके अंडर आएगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स के। क्लियर? देन लॉ ऑफ डिमांड क्या है? इट स्टेट्स दैट अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, कि बाकी अगर फैक्टर्स जो हैं, अगर हम उसको कांस्टेंट मानकर चलें, इन्फ्लेशन जैसे एक फैक्टर है उसको मान लो कांस्टेंट है वो, इसके लिए लैटिन टर्म यूज होती है सेटेरिस पेराइबस। इफ द प्राइस ऑफ ए गुड इंक्रीजेस, कि अगर किसी गुड का जो प्राइस है वो इंक्रीज कर रहा है, मान लो पहले प्राइस था 10, क्वांटिटी जो डिमांडेड थी वो थी एक्स, ठीक है। देन प्राइस बढ़ा, 20 हुआ, ठीक है। क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी जो चाहिए थी वो क्या होगी? कम। और प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी क्या होगी? और कम होगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये आपका ग्राफ बनेगा लॉ ऑफ डिमांड का। क्लियर? इसका इन्वर्सली भी पॉसिबल है। ये प्राइजेस हैं एंड ये क्या है? क्वांटिटी। इसका ऑपोजिट क्या है कि अगर किसी कमोडिटी का या गुड का जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज करता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो किसी एक सेलफोन है जो अभी 8,000 का है। अगर मान लो उसका प्राइस बढ़ जाता है, लेट अस से 12,000 हो जाता है, तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एंड इन्वर्सली क्या होगा कि अगर वो सेलफोन का प्राइस अगर 8,000 से 5,000 आ जाता है तो उसका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी? वो बढ़ जाएगी। क्लियर? अब इसकी एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस क्या है इसकी? फर्स्ट इज वेबलन गुड। वेबलन गुड क्या होती है? ये लग्जरी गुड्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, डायमंड हो गया, लग्जरी कार्स होगी। अगर ऐसी जो गुड्स होती हैं ये लॉ ऑफ डिमांड जो है फॉलो नहीं करती हैं। इसमें क्या होगा कि अगर डिमांड फॉर ए गुड इंक्रीजेस एज द प्राइस इंक्रीजेस, कि मान लो सोने का जो भाव है वो बढ़ने 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 वाला है, कि उसका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है, तो लोग क्या करेंगे? उसको परचेज करके रख लेंगे अभी से, कि उनको ये होता है कि हम फ्यूचर में क्या होगा कि अगर इसको सेल करेंगे तो हमें इसके हायर प्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है। लग्जरी कार्स का भी ऐसी है। देन सेकंड है गिफन गुड। गिफन गुड्स कौन से होते हैं? कि हायर प्राइस जो है, मान लो किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है तो उससे क्या होगा कि उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसका एग्जांपल है स्टेपल फूड है। मान लो आज प्याज जो है वो अगर 50 रुपये किलो है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्टेपल फूड। या वीट एंड राइस का बड़ा एक सिंपल एग्जांपल है कि वीट जो है अभी आपको 20 रुपीज़ पर केजी मिल रही है। आपको पता है कि उसका भाव बढ़ने वाला है, ठीक है। कल 22 हुआ है, उसके बाद 25 होगा, तो आप क्या करेंगे? उसको परचेज कर लेंगे पहले ही, इस डर के मारे कि फ्यूचर में इसका प्राइस और ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब ऐसी जो गुड्स होती हैं उसको बोलते हैं गिफन गुड्स। याद रखना है कि गिफन गुड्स जो हैं ये ये सुपीरियर इन्फीरियर आइटम्स हैं। ये क्या है? इन्फीरियर आइटम्स के लिए यूज़ होती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। और वेबलन गुड्स जो हैं ये किस में है? ये लग्जरी गुड्स हैं। ये डिफरेंस आपने याद रखना है। देन थर्ड जो फैक्टर है चेंज इन इनकम, कि आपकी इनकम चेंज हुई है, देन आपका बिहेवियर जो है वो कंज्यूमर जो बिहेवियर है, जो कस्टमर का बिहेवियर है वो जो है रिस्पॉन्सिबल होता है चॉइस में। मान लो आपकी सैलरी जो है वो राइज कर गया। मान लो आपने सेलफोन पहले लेना था 10,000 वाला, अब आपकी सैलरी जो है इंक्रीज कर गया, लेटस से 5,000 पर मंथ जो है या 10,000 पर मंथ आपकी राइज हो गया है। तो आपने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं 10,000 वाला नहीं, मैं थोड़ा कॉस्टली जो है 12 to 15,000 वाला सेलफोन लूँगा। क्लियर? देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ सप्लाई। अब लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? इट स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, वही जो जैसे मैंने पहले डिस्कस किया सेटेरिस पैराइबस। इसमें क्या होगा कि एन इंक्रीज इन प्राइस, कि अगर किसी गुड का प्राइस जो है वो बढ़ रहा है, देन इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो क्या होगा कि क्वांटिटीज जो सप्लाई की जा रही है वो भी बढ़ा दी जाएगी।
एंड कन्वर्सली इफ द प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस, अगर किसी गुड का प्राइस डिक्रीज करता है तो उसकी सप्लाई में भी क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल लेते हैं हम एक सिंपल सा। मान लो एक कंपनी जो है वो सेलफोन सेल कर रही है। ठीक है, अब सेलफोन कंपनी को पता है कि उसकी सेल अच्छी हो रही है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया कि उसका प्राइस जो है बढ़ा दिया। अब प्राइस बढ़ाएगी कंपनी तो साथ के साथ जो उसकी क्वांटिटी है वो भी बढ़ा देगी। क्लियर, कि लोग जो हैं, अब मान लो कंपनी जो है अगर वो 8000 का सेल कर रही है, 8000 का मोबाइल उसका एक मंथ में 100 पीसीज जो हैं, 100 यूनिट सेल हो रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, 150 यूनिट्स जो है उसकी मान लो उसने सप्लाई कर दिया और साथ के साथ उसका प्राइस भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या करती है कि अब क्या है कि अगर किसी गुड का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ ही क्या इंक्रीज होगा, उसकी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर दी जाएगी। एंड कन्वर्सली क्या है कि इफ द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस, कि अगर किसी गुड का प्राइस जो है वो डिक्रीज होता है तो उसकी जो है सप्लाई भी वो भी क्या कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। क्लियर, कि मान लो कंपनी को लग रहा है कि उसकी वो जो गुड है वो नहीं बिक रहा है। ठीक है, तो कंपनी ने उसके प्राइस भी कम कर दिए क्योंकि बिक नहीं रहा ऑलरेडी मार्केट में, और उसके साथ उसकी सप्लाई भी कम कर दी है। क्लियर, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये प्राइजेस हैं और ये क्या है, क्वांटिटी जो सप्लाइड है। ठीक है, ये मान लो प्राइस था, ये क्वांटिटी थी, प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी भी क्या हुई, बढ़ गई, फिर और प्राइस बढ़ा, फिर क्वांटिटी और बढ़ गई। तो लॉ ऑफ सप्लाई का कैसे ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ आपने याद रखना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। क्लियर, देन इसके एक्सेप्शंस क्या हैं। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है ये कहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होती है, जहाँ पे मोनोपोली हो। मोनोपोली का मतलब क्या है कि एक ही जो है कंपनी वही उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है। जैसे मोनोपोली का एक सिंपल हम लेके चलते हैं, जैसे इंडियन रेलवेज़ हैं। अब रेलवे सर्विसेज हैं वो सिर्फ इंडियन रेलवे प्रोवाइड कर रही है, कोई भी प्राइवेट एंटिटी ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रही है। हालांकि अभी बात चल रही है कि प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा रेलवेज़ को, बट अभी तक जो है जो रेलवेज़ की मोनोपोली है वो इंडियन रेलवेज़ की है। क्लियर, देन कंपटीशन, कि अगर कंपटीशन जो है, अब मान लो जैसे टेलीकॉम सर्विसेज हैं, ठीक है, उसमें कंपटीशन क्या है कि सब जो है प्राइजेज अपना कम करने की कोशिश करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर जो हैं वो अट्रैक्ट कर सकें, तो वहाँ पे भी लॉ ऑफ सप्लाई काम नहीं करती है। देन पेरिशेबल गुड्स कौन सी होती हैं, जिनकी कुछ शेल्फ लाइफ है, उनको पता है कि ये प्रोडक्ट जो है कि 10 दिन बाद ख़राब हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। देन लॉ रिस्ट्रिक्टिंग क्वांटिटी, अगर कोई गवर्नमेंट कोई लॉ है ऐसी जो उसकी क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि आप जो है इतनी ही क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो। क्लियर, देन आर्टिस्टिक गुड्स हैं। अब आर्टिस्टिक गुड्स क्या होती हैं कि मान लो कोई विंटेज कार है या कोई पुरानी कोई चीज़ है, उसका प्राइस जो है वो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर कि उसकी क्या चॉइस है, किस बेसिस पे वो उसको परचेज कर रहा है। तो ये जो सारी गुड्स जो हैं ये लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करती हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे हम डेली जो है करंट अफेयर्स पोस्ट कर रहे हैं अलोंग विद द MCQs रिलेटेड टू UPSC प्रीलिम्स एंड अदर स्टेट PCS एग्ज़ाम्स। तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।